वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। तो फाइनली बात करेंगे रिचर के सीज़न 2 के एपिसोड 1 के बारे में। एपिसोड 1 की कहानी स्टार्ट होती है रिचर से, जहां पर रिचर एक शॉप के अंदर है और कुछ कपड़े खरीदने की कोशिश कर रहा है। बट रिचर की पॉकेट में पैसे नहीं है। वो एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए एटीएम पर जाता है। सामने उसके एक औरत होती है जो कि एटीएम से पहले ही पैसे निकाल रही है और वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। रिचर उसकी हालत देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी उसे नजर आती है। रिचर उसे कहता है, पीछे मुड़ के मत देखना, बस मुझे बताओ तुम किसी खतरे में तो नहीं हो। तो औरत उसे बताती है कि गाड़ी में एक आदमी है जिसने मेरे बेटे को किडनैप किया हुआ है, मुझे उसने पैसे निकलवाने को बोला है। वहाँ पर रिचर उसे कहता है कि तुम पैसे निकालती रहो, मैं बस अभी आया। रिचर उस आदमी के पास जाता है और उसकी खूब धुलाई करता है, उसके बेटे को छुड़ाता है और वापस एटीएम के पास आता है। वहाँ पर रिचर अपने पैसे निकालता है और स्लिप लेकर सेल गर्ल्स के पास आता है। वो वहाँ से कपड़ों को लेता है और उसकी नज़र स्लिप पर पड़ती है। स्लिप के ऊपर कुछ उसे कोड वर्ड नज़र आता है। ये एक ऐसा कोड होता है जो कि उसे नीली ने भेजा होता है, क्योंकि उसने उसे कुछ अमाउंट भेजी होती है। ये कोड की तरह एक अमाउंट होती है। रिचर को समझ में आ जाता है और वो सेल गर्ल से उसका मोबाइल लेता है। वो नीली को कॉल करता है और नीली से पूछता है, तुम्हारे अकाउंट के अंदर पैसे भेज दिए गए हैं और टिकट के भी पैसे हैं, तुम्हें न्यूयॉर्क जल्दी से आना होगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। रिचर नीली के पास पहुँचता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जाने पर रिचर उससे बात करता है और उसे इमरजेंसी पूछता है। यहाँ पर नीली उसे फ्रांस के बारे में बताती है कि उसका मर्डर हो चुका है और उसे एक प्लेन से नीचे फेंका गया है। तो रिचर ये बात सुनकर हैरान होता है और रिचर उसकी रिपोर्ट पढ़ता है। फ्रेंड, ये वही आदमी होता है जिसको हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है, जिसे एक प्लेन से नीचे फेंका जाता है। अब यहाँ पर रिचर उस रिपोर्ट को पढ़ता है और नीली को कहता है, नहीं, उसे बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर किया गया है, जिसकी वजह से उसकी पहले टांगों को तोड़ा गया है। वहाँ पर नीली उसे कहती है, नहीं, वो प्लेन की गिरने की वजह से भी तो टूट सकती हैं। बट रिचर उसे कहता है, प्लेन के गिरने की वजह से अगर होती तो वो टांगे कुछ इस तरह से टूटी होती, बट इसकी टांगों को पहले बहुत ही बुरी तरह तोड़ा गया और उसके बाद इसे प्लेन से नीचे फेंका गया। ये एक सोचा साचा मर्डर है। अब यहाँ पर नीली ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो उसे इसकी पत्नी के बारे में बताती है। रिचर ये बात सुनकर भी हैरान होता है कि फ्रांस ने शादी कर ली, उसका एक बेटा है जिसके बारे में रिचर को बिल्कुल भी नहीं पता है, बट बाकी टीम को पता होता है। रिचर के बैच के अंदर काफ़ी टीम होती है और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें रिचर की टीम को दिखाया जाता है। रिचर जब आर्मी के अंदर मेजर होता है तो रिचर के पास एक जॉब होती है जो कि उसे कर्नल देता है। वो कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस कर रहा होता है जिनको हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। मतलब जो काम पुलिस से नहीं होता है, रिचर के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है और रिचर की एक अपनी टीम होती है जिसको रिचर खुद चुनता है। ये सभी लोग हमें एक एक एपिसोड के अंदर दिखाए जाएंगे, बट कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है और रिचर को फिर से दिखाया जाता है जो कि अब फ्रांस की पत्नी के पास पहुँचता है। यहाँ पर फ्रांस की पत्नी से पूछने पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। बस उसको इतना पता चलता है कि फ्रांस ने एक ऑफिस बनाया था जिसके अंदर जहाँ पर वो अपने काम को करता था। अब उसके पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। अब उन क्लाइंट्स के बारे में रिचर को जानना होता है कि कौन से क्लाइंट हैं जिनके साथ फ्रांस काम कर रहा था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और रिचर और नीली उसके ऑफिस में पहुंचते हैं, जहाँ पर ऑफिस बुरी तरह टूटा फूटा नजर आता है। रिचर को समझ में आ जाता है कि फ्रांस के ऑफिस को भी बुरी तरह तोड़ दिया है। मतलब फ्रांस के पास कुछ ऐसा था जो कि उन मर्डरर्स को चाहिए था। वो गैंगस्टर आखिरकार क्या चाहते हैं, रिचर को अब इसी पहेली के बारे में पता लगाना है। रिचर यहाँ पर नीली से कहता है, हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले ही बहुत कुछ तोड़ के देख लिया गया। मतलब उन लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। और इतनी ही देर में नीली की नज़र पड़ती है डोर पर और वो डोर के ऊपर देखती है तो उसे कुछ कीज़ मिलती हैं। अब उन कीज़ के बारे में उसे पता लगाना है कि आखिरकार ये किस चीज़ की कीज़ हैं। तो वहाँ पर अब नीली फिर से बोलती है कि मुझे लगता है कि फ्रांस के बारे में हमें सोचना होगा कि वो क्या क्या सोचता था। तो फ्रांस के बारे में सोचने पर नीली ये कहती है कि फ्रांस इतना अच्छा लड़का था कि वो अगर अपनी किसी भी चीज़ को छुपाएगा तो इस तरह से छुपाएगा कि वो चीज़ उसके सामने भी रहे और किसी को पता भी ना चले। और सामने उन्हें पोस्ट ऑफिस नज़र आता है। अब वो पोस्ट ऑफिस की तरफ जाते हैं तो पोस्ट ऑफिस क्लोज हो चुका होता है, अगले दिन का उन्हें वेट करना होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें रॉबर्ट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है और इसने रिचर के पीछे कुछ आदमियों को अपने लगाया हुआ है। और यही वो गैंगस्टर है जो कि हमें इस सीज़न के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि रिचर और रिचर के साथियों की जान ले रहा होता है। बट इसके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। अब उसने अपने आदमी उनके पीछे छोड़े होते हैं। रिचर को पता चल जाता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। इसके बारे में वो नीली से भी बात करता है, बट नीली उसे कहती है, तुम्हें हर कोई
हमारे पीछे ही नजर आएगा क्योंकि तुम ऐसे ही हो। रिचर्ड उसकी बात को इग्नोर करता है और गाड़ी में बैठ जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें फिर से फ्लैशबैक में रिचर्ड और रिचर्ड की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें डिक्सन और भी रिचर्ड के साथ जो साथी होते हैं सबको एक एक करके हमें दिखाया जाता है। रिचर्ड की टीम बहुत ही ज़्यादा होनहार होती है। रिचर्ड उनको लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और रिचर्ड उनको अपने नाम से बुलाने का भी बोलता है। रिचर्ड को अच्छा नहीं लगता है कि कोई उसे मेजर कहकर बुलाए। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है अगले दिन। अब रिचर्ड फिर से पोस्ट ऑफिस पहुँचता है और नीली को कहता है कि तुम पोस्टमैन के साथ बातें करो, जहाँ पर वो स्टैम्प्स खरीदने की बात कर रही होती है। और रिचर्ड लॉकर को खोलने की कोशिश करता है क्योंकि लॉकर के बारे में नहीं पता होता है कि कौन सा लॉकर फ्रांस का है। तो बस वो चाबी लगाकर एक एक करके ढूंढने की कोशिश करते हैं। फाइनली रिचर्ड एक लॉकर को खोलता है और उन्हें बॉक्स से एक फ्लैश ड्राइव मिलती है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और वापस अपने होटल में चले जाते हैं। होटल रूम पे पहुंचने पर उन्हें अपना कमरा बिल्कुल तहस नहस नजर आता है। मतलब वो जो आदमी होते हैं वो इनके पीछे भी लगे होते हैं और उन्हें वही चीज़ चाहिए होती है जो कि फ्रांस के पास होती है। अब ये सब कुछ उन्हें पहले से ही पता होता है कि ये फ्रांस के दोस्त हैं और उनके पास भी वही चीज़ है। इस लड़के का नाम ओडोनल है और ये रिचर्ड के साथ उसी के बैच में काम करता था। अब यहाँ पर ओडोनल कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ वीकेंड पे था, मतलब मुझे नहीं पता चला कि तुम्हारी इतनी कॉल्स आई और मैसेज सुनते ही मैं तुम्हारे पास आ गई। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने पासपोर्ट को जला रहा है और कुछ आदमियों को भी मारता हुआ नजर आ रहा है। ये आदमी कौन है इसके बारे में आगे जाकर हम बात करेंगे, क्योंकि यही पूरे सीजन के अंदर हमें एक कातिल देखने को मिलेगा जो कि अलग अलग आदमियों को, औरतों को मारता हुआ नजर आएगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और फिर से हमें नीली और रिचर्ड को दिखाया जाता है। अब उस फ्लैश ड्राइव को अपने लैपटॉप को लगाते हैं, बट फ्लैश ड्राइव को ओपन करने से पहले उन्हें एक कोड डालना होगा जो कि फ्रांस ने लगाया हुआ है। बट काफ़ी कोड लगाने पर उन्हें कोई भी कोड नहीं मिल रहा होता है। फाइनली एक कोड और होता है जिसके बारे में रिचर्ड को भी नहीं पता होता है। रिचर्ड का उस फ्लैश ड्राइव के ऊपर नाम रखा जाता है और साथ ही वो फ्लैश ड्राइव ओपन हो जाती है। ये सब कुछ देखकर रिचर्ड को बहुत ही ज़्यादा हैरानगी होती है क्योंकि फ्रांस उसकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। अब इस फ्लैश ड्राइव में उन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं और बहुत सारे नाम मिलते हैं, बहुत सारी डेट्स मिलती हैं जिनके बारे में रिचर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। आखिरकार ये कौन लोग हैं और इस फ्लैश ड्राइव में इसका क्या मतलब है। और जिसने फ्रांस को मारा है उसे भी यही फ्लैश ड्राइव चाहिए थी, मतलब यही नाम, यही डेट्स उसे चाहिए थी। आखिरकार ये क्या चीज़ है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और रिचर्ड अपने तीसरे साथी के पास पहुंचता है जिसका नाम सिमोन है। सिमोन के घर पर जाने पर उसका डॉग उसे मरा हुआ नजर आता है जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से मरा है। मतलब सिमोन घर पर कभी वापस आया ही नहीं। और रिचर्ड नीली से कहता है कि सिमोन भी मर चुका है जैसे फ्रांस मर चुका है, बस हमें उसकी अभी तक लाश नहीं मिली है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सिमोन और फ्रांस को किसने मारा है एपिसोड 2 की कहानी में जानेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।